देख लो आज हम ये सुबह के बजे लिखा गया है, 8 तो बज नहीं रहा है। देख लो आज हम लोग का डे 1 है इंटीग्रेशन, और इसमें यही हम लोग का मार्क्स तय कर देगा। लगभग एग्जाम में 20 प्लस नंबर आते हैं, ठीक है ना। हम लोग ऑलरेडी टोटल के दिन पढ़े 20 दिन, और 5 नंबर भी आ जाए तो बहुत है। के नंबर 5 नंबर। एओडी से उतना सवाल नहीं बनता है जितना का किससे बनेगा, इंटीग्रेशन। हिंदी आप जानते भी है क्या होता है, समाकलन। चलो इसका यदि हम लोग देखें तो इसका सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो सबसे ज़्यादा 2 साइंटिस्ट के थे। एक है न्यूटन और एक है क्या, लेबरिज। एक न्यूटन साहब है और एक कौन है, लेबरिज। कुछ दिन पहले आपको रॉले को दिखाए थे, रॉलेज, लेकिन आज न्यूटन है और एक कौन है, हाँ, दोनों बाल से एक ही जैसा है। कैसे पहचानेंगे कौन न्यूटन है और कौन क्या है, लेबरिज है। एक का ब्लैक क्या है, ए है हम लोग का न्यूटन साहब, और एक क्या है, लेबरिज, ठीक है ना। दोनों का बहुत ऐसे देखो, सब स्टार्टिंग में कैसे आया, इंटीग्रेशन का यूज कहाँ है, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा योगदान है न्यूटन और किनका, लेबरिज। सबसे ज़्यादा इन्हीं का है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लेबनिज एंड क्या, न्यूटन। ये सबसे ज़्यादा योगदान दिए थे वो था 7th सेंचुरी, समझ रहे हैं ना, यानी एक साल 1600 कुछ में, 17वीं शताब्दी, तो 1600 क्या होगा, कुछ होगा। जैसे अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है, 21वीं, तब तो 2000 कुछ चल रहा है। एक क्या होता है, पीछे होता है। तो मेजर एडवांस जो सबसे ज़्यादा मेजर योगदान इन्हीं का है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में। इससे पहले भी देखा जाए तो कुछ हम लोग का फंडामेंटल कैलकुलस में दे चुके थे, लेबनिज है। और आगे यदि देखें तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यदि देखा जाए एकदम स्टार्टिंग में, वो भी आपको दिखाएंगे कुछ इनका योगदान। कुछ साइंटिस्ट जर्मन के भी थे, अंग्रेजी भी थे, स्पेनिश, पुर्तगाली, सबका योगदान रहा, ठीक है ना। यह किसका उल्टा होता है, अवकलन का। और इसमें मेन है हम लोग का चित्र का एरिया निकालना। चित्र का क्या निकालना, एरिया। जैसे वह क्षेत्रफल निकालना, चाहे उसका क्या आयतन, वह वक्राकार क्षेत्र होगा, यानी ठीक ठाक नहीं होगा। आपसे बोले ये क्या है, फिगर देख के बताइएगा, तो बोलोगे ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है। तो ऐसे के लिए क्या आया था, इंटीग्रेशन। आगे देखो क्या है, हाँ देख लो, ये फिगर आ ही गया। ये बताओ ये क्या है, देख के बताओ। ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, यह न तो वृत्त है, न तो बेलन है, न तो शंकु है, न तो आयत है, कुछ नहीं है। कुछ है, तो इसके लिए क्या आया था, इंटीग्रेशन। ए से लेके कहाँ तक, तो इसका लिखेंगे हम लोग ए से लेके कहाँ, बी, और जो एफ एक्स रहेगा उसका क्या करेंगे, डी एक्स। एक हम लोग का आगे चल के बताएंगे कि इंटीग्रेशन 2 तरह के, एक निश्चित और एक क्या होता है, अनिश्चित। ये हम लोग का डिफिनिट है, क्या है, शुरू वाला को बोलते हैं लोअर, और ई क्या बोलते हैं, अपर, यानी ए से लेके कहाँ तक। तो इसका एरिया निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, एरिया। एरिया बोले तो क्या, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या आया था, इंटीग्रेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, समाकलन। देख रहे हैं ना, आप देख भी रहे, किसी भी फलन का निश्चित समाकलन उस ग्राफ से घिरे हुए क्षेत्र को क्या है, चिन्हित। अच्छा, ऊपर है तो प्लस में और नीचे है तो एरिया। ऐसे निगेटिव होता नहीं है, एरिया निगेटिव केवल शो कर रहा है। ऊपर ही क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव, और नीचे क्या, निगेटिव। जैसे हम लोग साइन एक्स का ग्राफ ही जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये 0 और ये क्या होता है, पाई, और ये पाई बाय 2। क्वेश्चन देगा 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, ये सब बताएंगे जब डिफिनिट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ से यहाँ वैल्यू 1 होता है, और ये भी वैल्यू कितना होता है, 0 से कहाँ तक बोल रहा है, तो 0 से पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा,
अच्छा, जीरो से यदि पाई बोलता, जीरो से क्या बोलता, पाई, तो बोलो यहां से यहां ना, तो एक का एक दो, ये तो ग्राफ से, लेकिन इसका बनेगा भी जैसे साइन का क्या चलता है, माइनस कॉस, लेकिन अभी आपको ग्राफ से सिंपल दिखा दिए। नेक्स्ट क्या है देख लो, ये भी है वही जो अभी ग्राफ लेके आए थे, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें देख लो, कैलकुलस के विकास का मुख्य श्रेय किनको जाता है, लेबनिज को। किनको जाता है, लेबनिज को। और कह रहा है कि सर आइजक न्यूटन साहब को भी दिया जाता है, लेकिन इनके जड़ें बहुत क्या है, पुरानी। दोनों में दोस्ती था, एक फार्मूला के लेके बहस हो गया था, ठीक है ना, खोज कर दिए लेबनिज साहब, और उनके घर पे कौन चल गए, न्यूटन। न्यूटन सब देख लिए कैसे ऐसे हो गया, बीने पर जाके जहाँ पे संशोधन होता है वहाँ जाके बोले, लेबनिज लेट से गए, बोले कि तो हम कल दिए थे, आप कैसे बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि तो दोनों में बहस हो गया, तो उस फार्मूला का नाम हो गया न्यूटन लेबनिज फार्मूला। क्या नाम हो गया, बोले कि चिंता मत कीजिए, दोनों का नाम देते हैं, न्यूटन लेबनिज फार्मूला। अच्छा, इसमें एक इंडिया का भी थे, भारत में केरल का नाम सुने हैं ना, वहाँ के एक माधव थे। कौन थे, और बोल रहा है कब, 14वीं शताब्दी में कैलकुलस का भी कई मतलब अलग अलग अपना दिए, नींव रखे, ठीक है ना। एक टेलर श्रेणी, अनंत श्रेणी, और क्या है, सन्निकटीकरण, अभिसरण, ये सब क्या है इन्होंने दिए। कौन दिए, यह माधव। कहाँ के थे ये पता है, केरल के ही थे, कुछ जापान के भी थे, देख लो। फार्मा तथा जापानीज गणितज्ञ था, सेल्फी कौन, कोआ, ये सब का नाम नहीं याद रखना, कोआ खोआ, ठीक है ना। तो आप समझ ही रहे, उन लोग के नाम इस तरह रहेगा कि आप सुन के थोड़ा सा हंसिएगा, हम लोग नियम थोड़े सीधा सीधा रहता है। अच्छा देख लो, आप एक देखते हैं ना चंद्र ग्रहण, तो अभी तो हम लोग क्या कहता है कि वहाँ मशीन भेज के चाहे यह भेज के हम लोग इस तरह का अनुमान लगाते हैं, लेकिन आर्यभट्ट यहीं से सब पता कर लेते थे कि अभी क्या होने वाला है, चंद्रग्रहण होने वाला है कि सूर्य ग्रह कि जो भी है उस तरह का यहीं से पता कर लेते थे। लेकिन आज साइंस वहाँ जाती है, बहुत सारा सैटेलाइट लगा हुआ है, उस तरह के तो पता करता है। तो आर्यभट्ट का भी इसमें अवकल समीकरण एक पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जाम में 6 नंबर के आता है, के नंबर 6 नंबर इन्हीं का था, ठीक है ना। इनका 2 गो शिष्य बतावे किए थे, भास्कर 1 और कौन थे, भास्कर 2, इस सब का है, ठीक है ना। सबसे पहले देखा जाए, आप लोग AD समझते हैं, ये क्या है देख के बताओ, 370 BC। ईसा मसीह को 0 माना जाता है, ईसा मसीह को जन्म को क्या माना जाता है, 0। इधर जो है वह क्या चलता है, ईसा पूर्व क्या लिखता है, और इधर क्या चलता है, ईसवी। क्या लिखते हैं, ईसवी इधर लिखते हैं, ठीक है ना। इधर ईसा पूर्व है और इधर क्या, ईसवी। इधर हम लोग का BC चलता है और इधर हम लोग का AD। अभी हम लोग कब है, 2000 कुछ, 2000 के पहले क्या आया होगा, 1900, 1900 के पहले 18, 18 के पहले 17 के पहले, फिर 500, फिर 400, 300, 200, 100, फिर क्या, 0। बौद्ध जो बुद्ध भगवान के जन्म कब है, 500 कुछ ईसा पूर्व, क्या है, ईसा। अच्छा, इधर के हजार हो गया हम लोग का 2000, और उधर 500 कुछ ईसा पूर्व है, तो 2000 और 500 कितना, 2500 के 100, 2500 हो गया के हजार। तो ये 300 कब दिए थे, कोई साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, मतलब बहुत पहले से चलते आ रहा है, लेकिन धीरे 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 ये क्या हो गया, ये सब कुछ काम का नहीं। हाँ देख लो, पहचान लोगे ना, ये कौन थे, नहीं, वो जो ब्लैक बाल वाले थे वो कौन थे, न्यूटन नहीं थे, लेबनिज। अच्छा, यहाँ हमसे ही उल्टा लिखा गया ना, ई कौन है और ई न्यूटन। पहचान लेंगे ना, देखें कि नहीं कभी इनको, अरे किताब में ही। तो बोलो सर बाल इतना बड़ा बड़ा क्या रखते थे,
ऐसा थोड़े है। देख लो, कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। विभिन्न आकृति का क्या क्षेत्रफल, आप मुझे बताना। यहाँ पे एक ले लिए हम, ए से लेके कहाँ बी, एरिया बताओ ए से लेके कहाँ तक जाएगा बी, और ये क्या एफ एक्स डी एक्स। और भी होगा, जैसे यहाँ से यहाँ ले लिए, ये क्या ले लिए बताओ, कुछ भी माइनस से, और ये क्या ले लिए माइनस से, नहीं तो आप ले सकते हैं 1 भी, और यहाँ क्या ले लिए 4। बोलो कहाँ से कहाँ तक एरिया है, 1 से, ये कोई फंक्शन देगा एफ एक्स और क्या डी एक्स, तो ये सब ज़्यादा कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम लेंगे तो फिर लोअर लिमिट को चेंज करके माइनस लाना पड़ता है। एक प्रॉपर्टी है उसमें अपर से क्या आएंगे लोअर, तो उसमें क्या आता है माइनस, ठीक है ना। लोअर ज़्यादा ही तो रहता है, नहीं तो फिर चेंज करना पड़ेगा। पता चलना जाएगा, जीरो से कुछ देगा तो पता चल जाएगा। कहाँ चला गया पीडीएफ, इंटीग्रेशन है ना। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन का शुरुआत 370 बीसी की एडी, बीसी उस समय से ही चल रहा है। सबसे ज्यादा योगदान इधर 16वीं शताब्दी में कौन दिए, न्यूटन। न्यूटन नाम सुन जानते हैं ना, 9th क्लास ही पूरा आ जाता है इनका। देख लो ये क्या लिखा हुआ बताओ, समेशन। बोलो सर ये क्यों लिखे हुए हैं, समेशन का मतलब पता है क्या होता है, योगफल। कौन फल, योगफल। समेशन को स्टाइल मार दिया लोग ऐसे, एस को क्या मार दिए, वहीं से किसका साइन आ गया, इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन को साइन कहाँ से आया है, समेशन में एस को लोग क्या मार दिए, स्टाइल। जैसे अभी समेशन का मतलब योग बताए थे ना, ए से लेके कहाँ तक बी तक, तो हम लोग इसको क्या किए हैं, जोड़े हैं। क्या किए हैं, ए से लेके कहाँ तक, तो यही हम लोग का क्या योगफल होता है। इसको ऐड करते हैं एरिया को, एरिया को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, योगफल। नेक्स्ट देख लो, समेशन का अर्थ इंटीग्रेशन। अभी अभी बताए समेशन का अर्थ क्या होता है, इंटीग्रेशन। उसका साइन होता है योग कर दो, जोड़ दो आप। एक है देख लो, यहाँ से आपका कॉपी पे लिखाना स्टार्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन। हिंदी में आप देख रहे हैं का, समाकलन अवकलन का क्या होता है, व्युत्कर। बोलो ये कैसे होता है सर, log x का डीसी सुनाइएगा 1/, तो एन से डीसी और एन से इंटीग्रेशन। log x का डीसी क्या होता है 1/x, तो 1/x का log x। इंडिफिनिट में प्लस सी भी लगता है, लेकिन अभी हम सी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप बताओ tan x का डीसी क्या होता है, tan x का सेक स्क्वायर x होता है कि नहीं। अच्छा इधर से डीसी चले और सेक स्क्वायर x का क्या होगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट लगता है तो क्या लगता है, प्लस सी। कौन सी, प्लस सी। तो कैसा प्रोसेस है ये पता चल गया, रिवर्स। कौन प्रोसेस, रिवर्स। आप खुद से बताओ एफ एक्स का डीसी क्या होगा, एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स। बोलो होगा कि नहीं, एफ डैश एक्स का ही डीसी हुआ तो इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा। और सवाल मॉडल पेपर में एक बार दिया था, एफ एक्स एफ डैश एक्स के क्या पूछा था, इंटीग्रेशन। तुम तो रटले रहोगे साइन का ए, कॉस का ए, टेन का ए, लेकिन यहाँ एफ डैश एक्स आया तो एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स के क्या आएगा, एफ एक्स। अच्छे एफ डैश एक्स के डीसी बताइए क्या होगा, डबल डैश। अरे कौन डैश, डबल डैश। और डबल डैश की इंटीग्रेशन एफ डैश। यानी लग रहा है इंटीग्रेशन में वो बढ़ रहा है कि कम रहा है, कम रहा है। अच्छा आपसे ऐसे पूछेगा 3 बार कि इसका इंटीग्रेशन बताइए, बता दीजिएगा क्या, कौन डैश, डबल डैश। एक कम ना, और सी भी लगता है, लेकिन सी की अभी चर्चा हम नहीं कर रहे। ये सारा चीज हम लिखवाएंगे
अब इसको हम समझाने के लिए लाए थे। अब सबसे हाँ हाँ अभी आपको बताते हैं। 2 का DC 0 क्या देख लो, हम लोग जानते हैं x स्क्वायर का DC क्या होता है, ये बताओ। अरे बोलो बोलो 2x। कौन x? 2x। बहुत सुंदर। अच्छा आगे बताना x स्क्वायर, चाहे इसको भी हटाए क्या, अभी इसको हटाओ। देखो कुछ आपका लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, देखो इधर, इधर क्या है fx और क्या dx। अरे ध्यान दो, ये किसका साइन है बताओ, और ये fx और ये क्या है dx। इधर मान लो स्मॉल है क्या है, ये देख लो इसमें लिमिट नहीं ना लगल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट। क्या बोलते हैं, और लिमिट लग जाए तो डिफिनिट। आगे चल के हम लिखवाएंगे कि इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में, एक इनडिफिनिट और एक डिफिनिट। हिंदी में अनिश्चित और एक निश्चित। इस स्मॉल है तो हम लोग को मिला क्या कैपिटल, आप प्लस में क्या सी। सबसे पहले इसका बात करें कि सर ई क्या है, ये तो बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन। ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, किसका साइन है, इंटीग्रेशन का। हिंदी में क्या बोलेंगे, चिन्ह। क्या बोलेंगे, चिन्ह। अच्छा आगे देखो इसको क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी बात तो देख लो, एक तरफ लिखा हुआ इंटीग्रैंड और एक तरफ इंटीग्रल, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रैंड। हिंदी आप देख रहे हैं का, समाकल। कौन कल, और ई जो है इसको क्या बोलते हैं पता है, इंटीग्रल। हिंदी क्या होगा, समाकल। बोलो इधर जो रहेगा वो समाकल की समाकल। अच्छा दोनों एक ही बोल रहे हैं, बोलो इसको क्या बोलेंगे, समाकल। कल कल है ना 15 अगस्त, इसको क्या बोलेंगे, समाकल। लॉ पूरा देना है और यहाँ हल्का देना है, और लास्ट में क्या बोलना है, यह। क्या बोलना है, नहीं बोलना है, यह। ठीक है, तो इंग्लिश बोल लेना इंटीग्रैंड, और ये क्या है, इंटीग्रल। अच्छा बोलो सी क्या है सर, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, नहीं बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कैसन कांस्टेंट, हिंदी पता है क्या होता है, स्वेच्छर अचर। कौन अचर, कहीं कहीं इसको समाकलन अचर भी बोलता है। कौन अचर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है सर, कहीं कहीं सी न लग के भी लगता है, ध्यान देना, सी न लग के क्या लगता है, के। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, आधा चर होता है और आधा अचर। समझ रहे हैं ना, आपके किताब में एक पढ़ना है अर्धनारीश्वर, पढ़े हैं का, पढ़ लिए, आधा चर और आधा अचर। समझ रहे हो ना, तो आधा आधा है तो आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, अच्छा ये बताओ इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्स को क्या बोलते हैं, समाकलन चर। ई है इंटीग्रेशन वेरिएबल, एक्स को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन वेरिएबल। सबसे परिचय करवा रहे हैं, फिर सबको बनाना है। इसको क्या बोलेंगे, देख के बोलो, बोलो इस साइन को क्या बोले थे, जो इधर था इंटी, हिंदी में। अच्छा एक्स को क्या बोले थे, हाँ इंटीग्रेशन वेरिएबल। इक्वल को इक्वल बोलेंगे, उसमें कोई चेंजिंग। फिर उधर जो हम लोग को कैपिटल एफएक्स आया था, इंटीग्रल, समाकल। कल किसे बोलते हैं, कल 15 अगस्त है का, हिंदी में क्या बोलेंगे, समाकल। और सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सी चाहे क्या होगा, के। सी क्यों लगता है अभी हम चर्चा करेंगे। चलिए बताइए, क्लियर है ना, चलो क्लियर है हम लोग का। अच्छा ये बताओ, एक सेकेंड, सी भी रहेगा और भी क्या रहेगा, के भी रहेगा। आगे हम लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सर इंटीग्रैंड कहते किसको है, तो देख लो वह फंक्शन जिसका इंटीग्रल ज्ञात करना हो। नहीं समझे,
इंटीग्रैंड उधर वाला कि इधर वाला? तो उधर वाला ज्ञात करना है, उसी को तो बोलेंगे वह फंक्शन जिसका क्या ज्ञात करना है? इंटीग्रल। मतलब ओन्ने वाला ज्ञात करना है तो एन्ने वाला होगा, एन्ने वाला ज्ञात करना है तो एन्ने वाला तो ओन्ने वाला, ओन्ने वाला तो। अच्छा, आपसे इंटीग्रल पूछेगा, बता देंगे क्या? इंटीग्रैंड करने पर जो प्राप्त होता है, इंटीग्रैंड इधर वाला जो प्राप्त करने पे जो प्राप्त हो जाए उसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रल। आप ऐसे याद रखना, एन्ने वाला तो ओन्ने वाला तो कैसे भाषा बना के कैसे बोलिएगा? डिफिनेशन याद रहे चाहे न रहे, समझ गए ना? चलो अब बोलो कि सर इंटीग्रेशन किसे कहते हैं? तो इंटीग्रल प्राप्त करने की विधि को मेथड ऑफ क्या? रिसीव इंटीग्रल इज कॉल्ड क्या? इंटीग्रेशन। मतलब किसको ज्ञात करना है? इंटीग्रल। ओन्ने वाला गरल है, इन्ने वाला ग्रैंड है, तो किसको ज्ञात करने पर हम लोग को? इंटीग्रल। जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन। और कुछ विशेष नहीं है। अब देख लो टाइप ऑफ क्या? इंटीग्रेशन। इसको के भाग में बांटा गया है, दो भाग, एक इंडेफिनिट है और एक डिफिनिट। इंडेफिनिट का हिंदी आप जान रहे? अनिश्चित। देख लो ऐसे रहेगा एफ और इधर क्या मिलेगा? कैपिटल है। बोलो यहाँ सी चाहे के, सी क्यों लगता है अभी आपको बताते हैं। अच्छा, निश्चित है क्या? ये क्या है? निश्चित। तो इसमें ए से क्या रहेगा? बी। ई इधर क्या होगा? एफ एक्स। ई ए से क्या? बी। इंडिफिनिट में प्लस सी लग रहा है, लेकिन डिफिनिट में प्लस सी नहीं लगता है, लेकिन कट जाता है। आगे चल के हम आपको दिखा देंगे, ठीक है ना? ए को कौन लिमिट बोलेंगे? कौन लिमिट? हिंदी इसका बता देंगे, निम्न सीमा, निम्न। बी को क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। कौन लिमिट? हिंदी बता दीजिएगा, उच्च। कौन सीमा? उच्च। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं होता है, जब सोल्व करेंगे ना तो पहले x के जगह अपर लिमिट रखते हैं, कौन लिमिट, और फिर कौन लिमिट, लोअर, और दोनों के बीच में कौन आता है? माइनस, जो तय करता है कहाँ से कहाँ तक था। ज़्यादा में से क्या घटाते हैं? कम। हम बोले कि यहाँ से आपको जाना है कहीं भी, तो दूरी है 1 किलो, मान लो दिल्ली जाना है तो दूरी है 1000 किलोमीटर, और ऑलरेडी आप पटना चल गए हैं जिसका डिस्टेंस कितना है? 50। तो इतना नहीं निकलेगा, 1000 में कितना घटा देंगे? तो 950। तो कम में से ज़्यादा कि ज़्यादा में से कम? इसमें प्लस सी नहीं लगता है, लेकिन इसमें प्लस सी क्यों लगता है अभी चर्चा करेंगे। इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ क्या, हिंदी क्या होगा बताएंगे? हल की संख्या। किसकी संख्या? तो इसकी हल की संख्या मोर देन 1, मोर देन क्या? 1 इसका हिंदी क्या होगा? एक से अधिक। आंसर इसका एक से क्या होगा? अधिक। लेकिन इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है वह यूनिक होता है। यूनिक का मतलब एक गो, के गो? एक गो। बताओ इंडिफिनिट में आंसर एक गो आएगा कि एक गो से ज़्यादा? लेकिन डिफिनिट में आंसर ए। डिफिनिट इंडिफिनिट पहचान लोगे? बोलो ये क्या है, डिफिनिट की इंडिफिनिट? निश्चित है। 2 से लेके कहाँ? कैसे तुम लोग 10 से पढ़ती है सिंस और 4, 4 वर्षों से तो 4 फिक्स रहता है। तो क्या लगता है रहेगा दशहरा से? तब सेंस के 4। तो कैसे कैसे दशहरा क्या है? अब तो क्या लगेगा? हम आंसर जानना चाहते हैं, क्या लगेगा? बोलिए इधर से विद्वान लोग। सेंस की 4, दुए को तो ये है।
इतना लिखिएगा का? चलो देख लो। चलिए हम लोग एक डिफिनिट और एक क्या था, उसको खोलो। तो इंटीग्रेशन को के पार्ट में दो, एक निश्चित और एक अनिश्चित। देख लो हम लोग का यहाँ क्या है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। कौन इंटीग्रेशन? इंडिफिनिट। इंडिफिनिट में अभी अभी आपको बोले कि इसमें लिमिट नहीं लगा रहेगा, प्लस क्या लगेगा? सी। आपको सर सी क्यों लगता है? आपके मन में होगा। आप ही बताओ, एक्स स्क्वायर का डीसी आप जानते हैं का? कौन एक्स? बहुत सुंदर। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डीसी बताएंगे? कौन एक्स? 2। क्या कि 2 का तो 0 होगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 50 का बताइएगा का? कौन एक्स? अच्छा, क्या कर रहे हैं? डीसी। अब आपसे इंटीग्रेशन हम पूछ रहे हैं, तो ऐसे डीसी और ऐसे 2x का इंटीग्रेशन पूछे। अच्छा, dx का मतलब होता है, एक सेकेंड, यहाँ 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 dx। अच्छा, dx मतलब x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। बोलो हम लोग जब 2x का किए, किसका किए? 2x का, तो क्या मिला? एक्स स्क्वायर। फिर बताइए, फिर 2x के क्या किए थे, तो क्या मिला था बताइए? अरे एक्स स्क्वायर प्लस 2 डीसी। अरे मिला था ना। अच्छा, इसका लिखो, इसका 2x dx क्या मिला था जल्दी बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस 50। अच्छा, इधर से तो सब ठीक ठाक है। हाँ हाँ, इसका करे, इसका इंटीग्रेशन करे कि डीसी करे? किसका इंटीग्रेशन? इसका। तो इंटीग्रेशन उल्टा ना। अच्छा, इधर से क्या है? डीसी। इन्हें से क्या आएगा? इंटीग्रेशन आएगा। हाँ, 2 बाहर जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कट जाएगा, ये -2। वही तो हम समझा रहे हैं, +2। बताइए हम लोग एक्स स्क्वायर का डीसी किए, क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। अच्छा, इसका तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे चलते हैं तो क्या मिलता है हम लोग का? कोई तो एजा है। देख लो चलो देख लो। दशहरा आने वाला है ना। देखो, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x। गांव में के बहुत ही जानवे करते हैं, किसी के द्वार पे, किसी के दरवाजे पे आप लाल कपड़ा, थोड़ा सा चावल, ये वो फेंक दीजिए, फलनवे फेंकवे कर लखे, लड़ाई पक्का है। मेरे गांव में एक है इंसान, कहीं कुछ रहे पैसा उठा लेते हैं। हम लोग का कहीं 500 रुपया रहे, उस तरह के तो नहीं उठाएंगे। उस तरह का रहेगा तो कौन उठाने जाएगा? बड़का छड़ी ले आएंगे, दूरे से ऐसे करेंगे। अरे मतलब उस तरह जो नहीं होता है गांव घर में। चलो सब जानती है ठीक। एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। अच्छा, इधर से डीसी और इधर से इंटीग्रेशन। अच्छा देखो, आंसर सबका एक है कि अलग अलग? अलग अलग। इसका भी यही आ रहा है और इसका भी यही आ रहा है और इसका भी यही आ रहा है, तो इस सब को हटा के को पता है क्या दिया गया? सी। प्लस में क्या दिया गया? सी। इसी सी को क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट?
सी क्यों लगा? कहा कि इसका भी आ रहा है लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 2 और यहाँ क्या आ रहा है -50, तो इस सब को हटा के क्या दिया गया सी। बोलिए इसका ही 2 बाहर जाएगा x²/2 आप प्लस सी 2 से 2 गया। हाँ यहाँ बोलिए कि सर 2 है, तो यही तो कांस्टेंट के लिए आया था 2 कि सब में क्या है अलग अलग है कांस्टेंट, लेकिन हम लोग अलग अलग न देख के को क्या मान लिए सी। उसी के लिए क्या लगता है सी, उसी के लिए क्या लगता है सी। अब बताओ दिमाग में अच्छा एक सेकेंड कुछ लिखा हुआ है जहां सी क्या है स्वेच्छर अक्षर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जिसे समाकलन अक्षरांक भी कहते हैं, वही अक्षर, अक्षर से क्या हो गया अक्षरांक। यहाँ चर से स्वतंत्र। सुन लो समाकलन का दूसरा नाम एग्जाम में पूछ देगा, पता है क्या है प्रति अवकलज। कौन अवकलज? इंग्लिश में बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव। कौन डेरिवेटिव? इसका क्या होता है यूनिक, किसका डिफिनिट का होता है, किसका होता है नहीं होता है बल्कि अनंत हल होता है। किसका? आर्बिटरी, जो नहीं इंडिफिनिट होता है, तो इंडिफिनिट का आंसर यूनिक नहीं होगा, क्या होगा अनंत। वही मतलब एक से क्या आएगा ज्यादा आएगा, ठीक है ना। हाँ इंडिफिनिट का। यहाँ पे कुछ है x का अनिश्चित समाकलन x के सापेक्ष। एक सबसे बढ़िया फार्मूला है, सुनो रे, x के पावर n। अच्छा कहीं लिखा हुआ है ऐसे x dx। कौन dx? x dx। बोलो x का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? अच्छा कहीं रहे sin x dx, बता दीजिएगा क्या sin x का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष? कहीं रहे sin थीटा डी थीटा, बता दीजिएगा। कहीं रहेगा cos t dt, बता दीजिएगा। कहीं रहेगा tan z dz। dz है किसके सापेक्ष? तो इस सापेक्ष वाला बात क्लियर है ना। विथ रिस्पेक्ट टू x पहला फॉर्मूला नजर आ रहा है का? x के पावर क्या n, x के पावर n इंटीग्रेशन नजर आ रहा है क्या? x के पावर n का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है? एक अच्छा ये बताओ डीसी में घटता था n-1, n माइनस, यहाँ पता है क्या होगा n+1। अच्छा उसमें गुना में आता था, इसमें भागा में n+1 प्लस c, उसमें पहले ही आ जाता था डीसी में n ऊपर से कहाँ नीचे और n-1, लेकिन इसमें क्या होता है पहले नहीं आता है, जुट के ऊपरवा की नीचवा, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे। इसका आंसर बताओ x² dx का x³ प्लस c। एक नंबर सीख गए आप, ठीक है ना। x के पावर 4, जल्दी आंसर बताओ। जितना ऊपर है उतना ही, x के पावर 7। क्लियर है क्या? बोलो ये सब क्या है सर? हरियर हरियर है। आज भर है ना। अब लाल की तिरंगा। हाँ ऑर्डर दे दिए, एक डी पाली में बनाते हैं। एक सेकेंड, -4 है क्या? बोलो 2 जोड़ना रहता है ना 1। बोलो x के पावर -4 प्लस 1 प्लस क्या c। बोलो ये घटेगा क्या? यही क्या हो गया? खूब खुश तो और चेंज करेगा। ऊपरे है माइनस तो नीचे लाएगा प्लस, नहीं समझे? ऊपरे x माइनस था तो नीचे प्लस। बोलो x के पावर -100 बता दीजिएगा। प्लस c, माइनस आगे भी दे सकता है।
कहीं भी कर सकता है। एक्स के पावर 2/3। एक सेकेंड, आपको जोड़ना है के ना, ऊपरे भी और प्लस में क्या, सी क्या है, ये बैलेंस बनाने के लिए आता है। कैसे केमिस्ट्री में इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर 4 है, तो 2 से क्या करेंगे, गुणना, बस वही है। बताइए 1 और 3 कैल्शियम कितना, एक्स के पावर कितना, 3 अदू कितना हो जाएगा 5, और नीचे भी ई नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, 3/5 और 5/3 प्लस सी। इसका एक डायरेक्ट ट्रिक्स भी है, पता है क्या, अंश और हर को जोड़ दो, अंश और हर को। बताइए 3 अदू, नीचे जो है उसको लिख दो, जोड़ने के बाद इसको पलट देना है, जोड़ने के बाद इसको, तो बताइए क्या होगा, 3/5 आप प्लस में क्या सी, यही क्या गया आंसर। देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। आपको नींद आ रहा है, एक्स के पावर 2/5 सॉरी 3/5, आंसर बताइए 8/5 ना, 5/8। क्लियर है ना। अच्छा देगा एक्स के पावर 3/7, बता दीजिएगा। क्लियर है ना, 10/7/10। अच्छा -2/5 आंसर बताइए। बोलो जोड़ना है ना, तो -2 में 5 को जोड़ोगे 3, तो x के पावर 3/5 प्लस में c। अच्छा ऐसे भी देगा -7/3, बताइए बोलो कितना, 4 की -4, -4/3 और -3/4 प्लस c। अच्छा रूट एक्स का देगा, रूट का मान 1/2 होता है, अरे 1/2, अंश और हर को जोड़ दे क्या, 3/2, 2/3, यही क्या होगा। कहीं कहीं रूट न देख के ऐसे दे देगा, बोलो अरे स्क्वायर रूट है कि क्यूब रूट, तो बताइए क्या हो जाएगा, 1/3 ना, अरे 1/3, बोलिए जोड़ना है का, 3/4। क्लियर है। चलो किसी को यहाँ बुलाते हैं। ये बनेगा, ये बोलो ये अंदर में ना 5 है, तो इसको पहले x के पावर 1/5, बोलो 5 और 1 6/5। क्लियर है ना। किसी को वहीं से खड़ा होकर पूछ लेते हैं, हैं तुम खड़ा हो जाओ। हाँ बोलो, इसका बोलो। हाँ रुक जाओ, x के पावर 2 है वैसे ना। अच्छा 6 की 1/6, 1/6 ये लग रहा है कटिंगा, नहीं 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 ना कटेगा, तो 6 दूना, हाँ कटेगा कटेगा, ये कटेगा। अरे 2 गुना 1/6 नहीं है, तो नहीं कटेगा क्या।
बोलिए, आंसर सबका पता है ना? 4/3। क्लियर है ना? बैठो। क्या हुआ? ये अंदर रहेगा तब करना, बाकी उतारना भी है ना। लिखो आराम आराम से।